हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर 11 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग अप। तो हम चार्ज को मेथड्स क्या है, किसी भी चीज़ को चार्ज करने के, तो उसके क्या मेथड्स हैं वो डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 मेथड्स बाय विच अ गिवन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज। 3 मेथड होते हैं एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए। तो वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ रबिंग या फिर फ्रिक्शन, सेकेंड इज़ कॉन्टैक्ट और कंडक्शन, एंड थर्ड इज़ इंडक्शन। तो इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। So first is charging by rubbing and friction. So we have already learnt about this method in the previous pages. Here different insulator type objects get charged by rubbing them against some other suitable object. इसमें हम सिर्फ रब करते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट, तो इसलिए हम इसे रबिंग कहेंगे। ये हमने प्रीवियस में पढ़ा था। सेकंड हमारा जो मेथड है दैट इज़ चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट और कंडक्शन। इसमें क्या होता है, in this method a given uncharged object is charged up by bringing it in direct physical contact with another charged object. Means यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए A है, ठीक है, ये चार्ज ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसे B ऑब्जेक्ट के पास लेके जाएंगे जो अनचार्ज है, वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। द चार्ज ऑन द ओरिजिनल चार्ज ऑब्जेक्ट देन गेट्स शेयर्ड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो इन दोनों के बीच में जो चार्ज है वो शेयर हो जाएगा, एंड हेंस द ओरिजिनली अनचार्ज ऑब्जेक्ट वो भी चार्ज अप हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट है एक्टिविटी। आपको क्या करना है, एक पिथ बॉल लेनी है या फिर थर्माकोल बॉल लेनी है। उस बॉल को एक एल्डर ड्राई पिथ के अगेंस्ट रखना है, काइंड ऑफ वुड दैट इज़ एक्सट्रीमली लाइट वेट की होती है। उस वुडन स्टैंड को रखना है और उस पिथ बॉल के उसको सस्पेंड करना है, जैसे इस पिक्चर में गिवन है। Fine. Next is now take a glass rod and charge up it by rubbing against a silk cloth. फिर उसको चार्ज करना है ग्लास रोड को एक क्लोथ के साथ रब करके। Then bring the charged glass rod near the suspended bowl and observe what happens. तो ये चार्ज जो ग्लास रोड होगी हम उसे इस पिथ बोल के पास लेके आएंगे, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम कि जो सस्पेंडेड बॉल है वो अट्रैक्ट होनी शुरू होगी उस रॉड के तरफ, एंड आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद इट वो चार्ज शेयर कर लेगी उसके साथ और चार्ज अप हो जाएगी। ठीक है। फिर बाद में वो रिपेल करना शुरू करेगी। फिर जो सस्पेंडेड बॉल है, इसका मतलब ये है कि वो चार्ज को एक्वायर कर लेती है जब वो चार्ज रोड के कॉन्टैक्ट में आती है। सो दिस इज दस अ सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट और कंडक्शन। The charge thus acquired by contact by the uncharged object depends on the size of the two objects and the materials they are made of. मतलब जो एक्वायर्ड चार्ज करता है अनचार्ज ऑब्जेक्ट, वो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स का साइज़ क्या है, मटेरियल्स किस चीज़ के बने हुए हैं। अगर वो दोनों अनचार्ज ऑब्जेक्ट और चार्ज ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं तो वो इक्वल चार्जेस एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। Before we explain the third method, that is charging by induction, let us first understand what electrical induction is. थर्ड मेथड को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल इंडक्शन होता क्या है। सपोज अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज़ ब्रॉट नियर एन अनचार्ज वन। एक चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके गए हम उसको, क्या होगा, दो काइंड ऑफ चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द अनचार्ज ऑब्जेक्ट देन गेट सेपरेटेड आउट। फिर जो अपोजिट काइंड का चार्ज होगा वो नियर एंड पे मूव करना शुरू करेगा। ठीक है। एंड द लाइक चार्जेस मूव टू द फार्दर एंड। जो लाइक चार्जेस होंगे वो फार्दर एंड पे मूव करेंगे चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट के। सो इस ऑब्जेक्ट को, इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस ऑफ एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट इन इट्स नेबरहुड। इस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन ये थर्ड मेथड है जो हमारा, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स में, स्टेप्स में। सबसे पहले क्या करना है, चार्ज ऑब्जेक्ट लेना है नियर बट विदाउट टचिंग इट द ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज। चार्ज ऑब्जेक्ट लिया, अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास रख दिया। दिस वुड कॉज द चार्जेस इन दिस अनचार्ज ऑब्जेक्ट टू गेट सेपरेटेड आउट। उसके अंदर वो चार्ज एक्वायर हो जाएगा और फिर वो सेपरेट आउट करना शुरू करेगा। फिर उसकी being the charge object in its nearby position, touch the uncharged object with the hand if permitted, otherwise use a shielded metallic wire
टू कनेक्ट इट टू द अर्थ, दस अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज अर्थ, फिर आपने उसको अर्थिंग कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, स्टिल कीपिंग द चार्ज ऑब्जेक्ट इन इट्स ओन पोजीशन, रिमूव दी हैंड और दी अर्थ कॉन्टैक्ट, फिर उसकी अर्थिंग को रिमूव कर देना है। नाउ रिमूव द चार्ज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वॉज टू बी चार्ज, फिर वो जो नेबरहुड उससे उस ऑब्जेक्ट को चार्ज से निकाल देना है। द ऑब्जेक्ट वुड नाउ बी सीन टू हैव एन इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन इट, फिर हम देखेंगे कि उसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा, फिर जो साइन होगा उसका वो अपोजिट होगा टू द साइन ऑफ द चार्ज ऑन द चार्ज ऑब्जेक्ट यूज फॉर चार्जिंग इट अप, वो उसका अपोजिट डायरेक्शन का चार्ज होगा। ठीक है, this means that if we want to give a positive charge to an uncharged object we need a negatively charged object and vice versa, अगर हमें पॉजिटिव चाहिए तो हमें नेगेटिव को लेना पड़ेगा, अगर हमें नेगेटिव को अप्लाई करना है तो पॉजिटिव को लेना पड़ेगा। सो देयर इज़ नीदर एनी रबिंग नॉर एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द चार्ज ऑब्जेक्ट इन द अबव स्टेप्स फॉर चार्जिंग अप अ गिवन ऑब्जेक्ट, we therefore have a new method for charging up a given object, it is this method that we call as the method of charging by induction। ठीक है, a close look at the steps followed for charging by induction shows that uncharged object give up far end charge to the earth, it is therefore the earth that is losing or gaining the charge। इसका मतलब है कि जो चार्ज है वो या तो लूज़ हो रहा है या फिर गेन हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो सोर्स का एक्ट करती है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय द इंडक्शन। तो अर्थ एक सोर्स है जिससे हम जो चार्ज है इंडक्शन प्रोसेस से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, डू यू नो a simple device to detect charge on a body is the gold leaf electroscope. It consists of vertical metal rod housed in a box. There are two thin gold leaves attached to the bottom end of this rod. When a charged object touches the metal knob at the top of the rod, charges flow onto the leaves and they diverge. The degree of divergence indicates the amount of charge on the body. ठीक है, वो जो चार्ज होगा वो डाइवर्ज हो जाएगा अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज चार्जेस इन नेचर। वी नाउ नो दैट लाइटनिंग आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ चार्जेस ऑन द क्लाउड्स, हमें पता चला कि चार्ज होते हैं क्लाउड्स के अंदर, उसकी वजह से लाइटनिंग या फिर थंडर प्रोड्यूस होता है। इट इज़ नॉट क्लियर एज टू हाउ दीज चार्जेस गेट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस कैसे होता है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। So however, it is found that the bigger and heavier droplets in the clouds tend to acquire a negative charge, while the smaller lighter drops tend to have a positive charge on them. तो मतलब जो बिगर हैवियर ड्रॉपलेट्स होती हैं क्लाउड्स के अंदर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जो लाइटर ड्रॉपलेट्स होती हैं उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, सो एयर करंट्स देन पुश द लाइटर पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स while the heavier negatively charged stay downwards. There may however be some positive charges also in the lower part of the clouds. The positive and negative charges in the clouds exert a strong force of attraction on each other. मतलब वो एक strong force of attraction cause करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, the air known to be a bad conductor of electricity present between them, जो एयर हवा उनके बीच में प्रेजेंट होती है वो उनको चेंज नहीं कर पाती, जो उनके बीच में मूवमेंट्स होती हैं। सो हाउएवर व्हेन द चार्ज बिल्ड अप गोज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट एंड द एयर ब्रेक्स डाउन एंड लूज इट्स नॉर्मल इंसुलेटिंग नेचर, फिर जो चार्ज होता है एक सर्टेन लिमिट तक पहुंच जाता है जिसकी वजह से एयर जो है वो अपना नॉर्मल इंसुलेटिंग नेचर को माइनस कर देती है, मतलब ड्रॉप कर देती है। There is then a sudden flow of very large amount of charges through some parts of the air. फिर सडन फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज का फॉलिंग होता है, उस फिनोमिनन को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। सच अ डिस्चार्ज हीट्स अप द एयर वेरी मच एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग एंड फ्लैशिंग, इट इज़ सच अ फ्लैश दैट वी सी एज लाइटनिंग। तो वो लाइटनिंग हम कैसे देखते हैं, चार्जेस के बेसिस पे देखते हैं। लाइटनिंग इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय क्रैकलिंग द लाउड साउंड दैट वी हियर एज थंडर। तो थंडर में हम जब बिजली कड़कती है तो हमने थंडर की आवाज़ सुनते हैं, हम उसे थंडर बोलते हैं। बोथ लाइटनिंग और थंडर अक्कर टुगेदर और साइमल्टेनियसली, ये दोनों एक साथ होते हैं प्रोसेसेस। अ पार्टिकुलर इवेंट ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम ओनली, ये बहुत छोटे समय के लिए होता है। ठीक है, ये पिक्चर के थ्रू हमें समझाया गया है। नेक्स्ट है, एट सर्टेन टाइम्स द चार्जेस प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड्स आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू इंड्यूस एन अपोजिट चार्ज ऑन द ग्राउंड बिलो देम। मतलब कि कुछ समय के लिए भी जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं
लोअर पार्ट्स ऑफ द क्लाउड्स में जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इनफ होते हैं ताकि वो इंड्यूस कर सके अपोजिट चार्ज को ग्राउंड के ऊपर. सो व्हेन द एयर बिटवीन दीज चार्ज क्लाउड्स एंड द ग्राउंड ब्रेक्स डाउन, तो नॉर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ होंगी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकर होगा, वो लाइटनिंग में प्रोड्यूस होगा. द रिजल्टिंग फ्लो of huge amount of electric charges may take place through tall or multi-storied buildings, TV, radio, towers or tall trees. This can heat up the objects so that they are likely to get burnt out. Lightning can cause thus much damage. Lightning strikes somewhere on the surface of earth about 100 times every second. जो लाइटनिंग होती है, जब बिजली कड़कती है तो अर्थ के ऊपर वो 100 टाइम्स एवरी सेकेंड पे फॉल होती है. नेक्स्ट है लाइटनिंग कंडक्टर. A lightning conductor is a device that is designed to minimize or avoid the loss of life and property during the lightning. लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको डिज़ाइन किया गया है मिनिमाइज़ करने के लिए, अवॉइड करने के लिए. किस लिए? द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइटनिंग प्रोसेस. वो बेंजामिन फ्रैंकलिन था जिसने सजेस्ट किया था ये आइडिया. एंड इट इज़ नाउ यूज्ड इन ऑल टॉल एंड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स एंड अदर टॉल स्ट्रक्चर्स. अ लाइटनिंग कंडक्टर इज सिंपली अ लॉन्ग फ्लैट थिक स्ट्रिप ऑफ मेटल. It goes all the way from a point well above the highest point of the structure, a tall building, a TV tower, a high-rising monument, etc., to be protected to a point well inside the earth. तो ऊपर मेटल की स्ट्रिप लगा देते हैं जिसकी वजह से जो भी लाइटनिंग कंडक्टर होता है वो लाइटनिंग से उस बिल्डिंग को बचाता है. इट इज़ अरेंज्ड अलोंग द आउटर पेरिफेरी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इट्स लोअर एंड इज जॉइंट टू मेटल प्लेट दैट लाइज बरी डीप इनसाइड द अर्थ. और नीचे एक मेटल प्लेट होती है जो अर्थ के अंदर सेट की जाती है ताकि अर्थिंग हो सके. At its upper end, it has spike-like or pointed structures. A lightning conductor helps to protect the structure in two ways. ये क्यों किया जाता है? फर्स्ट प्रोसेस तो इसलिए जो spike-like और pointed structures होते हैं upper end पे, वो chances of a build up of very large amount of charges on the clouds in its neighborhood में उसको कम करने के लिए हेल्प करते हैं. And this reduces the chances of lightning strike occurring there. लाइटनिंग जो होती है वो वहाँ पे अक्कर कम करे इसलिए बचाते हैं. सेकंड पॉइंट क्या है? फ्लैट थिक मेटल स्ट्रक्चर लाइटनिंग कंडक्टर का एक सेफ और इजी पैसेज बनाता है ताकि इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो इजीली कर सकें. एज एंड व्हेन लाइटनिंग डज स्ट्राइक एंड द लाइटनिंग चार्जेस देयरफॉर फ्लो डाउन थ्रू इट डीप डाउन इनटू द अर्थ एंड नॉट थ्रू द स्ट्रक्चर. मतलब वो डीप डाउन अर्थ के अंदर चली जाए, स्ट्रक्चर के अंदर ना जाए. बिल्डिंग के अंदर जो पीपल हैं, लोग हैं, उसको हर्ट ना करें. एंड द स्ट्रक्चर इज़ देयरफॉर सेफ फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग. सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग लाइटनिंग. फॉर अ पर्सन caught outside in the open on observing the signs of lightning and thunder, go to a safe place immediately. जब भी हमें लाइटनिंग दिखती है या थंडर हमें सुनता है तो हमें एक सेफ प्लेस पे चले जाना चाहिए उसी टाइम पे. अ हाउस और अ बिल्डिंग इज़ अ सेफर प्लेस. वन इज़ सेफ़र इनसाइड अ कार और बस प्रोवाइडेड द विंडोज़ एंड डोर्स आर शट. हम किसी भी ट्रैवलिंग में हैं या फिर कहीं भी कार में हैं, बस में हैं, तो हमें उसकी विंडोज़ और डोर्स को बंद कर देना चाहिए. अवॉइड शेड्स एंड ओपन एरियाज़ में कम रहना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम ट्रीज़ के से दूर रहना चाहिए. फॉर अ पर्सन प्रेजेंट इनसाइड अ हाउस और अ बिल्डिंग. अगर कोई पर्सन हाउस या बिल्डिंग के अंदर है तो उसे क्या करना चाहिए? वाटर के कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाहिए. इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको जैसे कि एक्सेट्रा इलेक्ट्रिक लाइट्स को ऑन रखना चाहिए और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को बंद रखना चाहिए, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए. कोडेड फ़ोन्स को यूज़ नहीं करना चाहिए. एज लाइटनिंग में स्ट्राइक एक्सटीरियर फ़ोन लाइन्स इट इज़ सेफियर टू यूज़ कॉर्डलेस और मोबाइल फ़ोन्स. एडवांटेजेस क्या होते हैं लाइटनिंग के? लाइटनिंग कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजन को इनटू इट्स ऑक्साइड विच गेट्स डिजॉल्व इन वाटर एंड कम डाउन विद रेन. ठीक है. दिस हेल्प्स प्लांट्स टू गेट मच नीडेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, जिससे प्लांट्स को हेल्प मिलती है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए. लाइटनिंग कैन ऑल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन. ओजोन प्रोटेक्ट करता है, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा के रखता है. The huge flow of charges during lightning also helps the earth to maintain a balance in the total electrical charges contained in it. तो एक ह्यूज फ्लो ऑफ चार्जेस का जब होता है लाइटनिंग जो हमें हेल्प करती है एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए. फाइन. सो नेक्स्ट इज कीवर्ड्स. चार्जिंग बाय कंडक्शन. जब एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट
के थ्रू चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हैं ताकि वो भी चार्ज हो जाए। कंडक्टर जिसमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है। चार्जिंग अप, एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करना स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, उसे चार्जिंग अप प्रोसेस बोलते हैं। अर्थिंग एक प्रोसेस होता है ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज टू द अर्थ। इंडक्शन, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअली टचिंग इट विद द चार्ज ऑब्जेक्ट, उसको बिना टच किए हुए चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ चार्ज करना, उसे इंडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ इंसुलेटर, जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, दैट इज़ इंसुलेटर्स। लाइटनिंग, एक सडन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है चार्ज अप क्लाउड के बीच में और सम अदर ऑब्जेक्ट के बीच में। लाइटनिंग कंडक्टर जो हमें प्रोटेक्ट करता है टॉल बिल्डिंग्स को ताकि लाइटनिंग हमारे स्ट्राइक ना करे। नेक्स्ट है यू मस्ट नो, एन ऑब्जेक्ट इज सैड टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज, जब वो एक्वायर कर लेता है प्रॉपर्टी की कि वो अट्रैक्ट करेगा लाइट ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है। नॉन मेटेलिक मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज अप बाय रबिंग विद अदर ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि मेटल्स और मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो चार्ज अप नहीं होते रबिंग से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस इन नेचर, पॉजिटिव चार्ज होता है एक और एक नेगेटिव चार्ज होता है। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ। चार्जेस हमेशा पेयर्स में ही मिलते हैं, मीन्स 2 में मिलते हैं, टोटल 2 होते हैं। ठीक है। देयर आर 3 वेज ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट, 3 वेज होते हैं चार्ज करने के लिए, रबिंग से, कंडक्शन से या फिर इंडक्शन से। जब हम चार्ज बॉडी को डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में लेके आते हैं चार्ज बॉडी के, तो वो चार्ज सिमिलर हो जाता है और वो एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। जब हम इंडक्शन से चार्ज करते हैं तो नीदर इन्वॉल्व्स एनी रबिंग और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स एक फिनोमिनन को कॉज करता है जिसे हम लाइटनिंग बोलते हैं। लाइटनिंग जब स्ट्राइक करती है तो वो लाइफ और प्रॉपर्टी को बर्बाद कर देती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सावधानियाँ देखनी चाहिए ताकि हम लाइटनिंग जब भी हो उससे बच सकें। फाइन। सो नेक्स्ट इज़ योर फिल इन द ब्लैंक्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सेपरेटेड वीडियो बनेगी इसके लिए बैक एक्सरसाइज की। So till then, stay tuned for the next video, and if you like my videos, please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.